हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑटोडेस्क माया की क्लास नंबर 24। तो आज हम सीखेंगे ऑटोडेस्क माया में लाइटिंग करना। तो लाइटिंग करने के लिए ऑटोडेस्क माया में दो तरह की लाइटिंग होती है। एक तो ऑटोडेस्क माया की ही और दूसरी होती है अर्नोल्ड लाइटिंग। तो आज मैं आपको लाइटिंग का इंट्रो करूँगा, बताऊँगा कि कौन सी लाइट किस यूज़ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ चले जाइए क्रिएट में जाके आपको यहाँ पर ये लाइट का सोर्सेस दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए लाइटिंग आ चुकी है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एम्बियंट लाइट, तो ये लाइट आ चुकी है। और जैसे ही मैं 7 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये लाइट आ चुकी है। एम्बियंट लाइट बेसिकली एकदम प्लेन सरफेस के लिए होती है, इसका ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं होता, बेकार लाइट है ये। दूसरी लाइट होती है हमारी डायरेक्शन लाइट। ये बहुत ही बढ़िया लाइट है। ये लाइट बेसिकली 7 प्रेस करके आप लाइटिंग शो कर सकते हैं। ये लाइट डायरेक्शन लाइट होती है, जिससे कि हम लाइट की डायरेक्शन देते हैं। ये देखिए मैं जहाँ जहाँ लाइट को ले जा रहा हूँ या ऊपर नीचे करता हूँ तो देखिए लाइट की डायरेक्शन ऊपर नीचे हो रही है। अगर मुझे इस लाइट को कम ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से एट्रीब्यूट एडिटर में जाकर इंटेंसिटी बढ़ा के या कम ज़्यादा करके लाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं लाइट को कलर भी दे सकता हूँ अगर मुझे कलर देना है तो। ये देखिए फिलहाल मुझे कोई कलर नहीं देना। यहाँ से हम शेडो दे सकते हैं, शेडो के ऑप्शन है ये। शेडो में भी हम कलर दे सकते हैं, ब्लू वाइट कुछ भी देना हो मैं। डायरेक्शन लाइट के बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट लाइट पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट बेसिकली यूज़ आती है बल्ब में लगाने के लिए या फिर लैंप में, इन सब यूज़ में आती है। ये देखिए नेक्स्ट लाइट है हमारी स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट बेसिकली यूज़ होती है कैरेक्टर शो करने के लिए। इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे बड़ा करूँ, यहाँ से मैं कौन एंगल बड़ा छोटा कर सकता हूँ। यहाँ से ये जो आपको शार्पनेस दिख रही है शेडो की, ये भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। नेक्स्ट लाइट है हमारी एरिया लाइट। ये लाइट बेसिकली विंडो पे यूज़ होती है, जहाँ से विंडो की लाइट आनी होती है उसके लिए यूज़ में आती है। यहाँ से आप नॉर्मलाइज ऑफ कर देंगे तो ये लाइट बढ़ जाएगी, और अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये सॉफ्ट लाइट पड़ेगी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर आ जाती है हमारी वॉल्यूमेट्रिक लाइट। ये लाइट भी बल्ब का, ट्यूबलाइट का काम करती है। और अगर मैं इसको रेंडर करके देखूं तो ये कुछ इस तरीके से रेंडर होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से रेंडर आया है हमारा निकल के। अब आ जाते हैं हम अर्नोल्ड की लाइटिंग में। अर्नोल्ड की लाइटिंग में भी सेम ऐसा ही होता है। ये देखिए हमारी एरिया लाइट। यहाँ से मैं ये नॉर्मलाइज को ऑफ कर देता हूँ और थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर
लाइट बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये एरियल लाइट हमारी बढ़िया लग रही है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट लाइट है हमारी स्काई डाउन लाइट। स्काई डाउन लाइट से पूरे एरिया में लाइट फैल जाती है, जिससे कि कहीं पर भी कुछ छुपते नहीं है। अगर मैं इसे रेंडर करके देखूं तो ये सब चीज़ फ्लैट नज़र आएगी। ये देखिए स्काई डाउन को डिलीट कर देते हैं। फिर आती है हमारी मैश लाइट। मैश लाइट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। चलो फिर अगली लाइट देखते हैं हम, फोटोमेटिक लाइट। और प्रेस करके ये बेसिकली ट्यूबलाइट, ये बल्ब, ये टॉर्च के यूज़ में आती है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ।